गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब हमको रूट दिए होंगे और हमको फाइंड करना होगा ये रूट इस इक्वेशन का सलूशन है कि नहीं है। सलूशन भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। बाकी मैंने सारी आपको चीज़ें, कैसे वीडियो पढ़ना है, क्या है, कैसे हमारा प्रोग्राम है, ये मैंने आपको सभी पहले वीडियो में बता दिया हूँ। अब हम सिर्फ काम की बात करेंगे और सीधे सीधे पढ़ाई करेंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है, पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ विशेष समस्याओं की वजह से, टाइम ना मिल पाने के कारण। तो आज हम समय को बिना खर्च किए किसी और जगह अनर्गल बातें किए हुए हम आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। हमने ये सीख लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए थे। और हमने फिर सीख लिया था कि इक्वेशन हमको दे रखी होगी, हम कैसे बताएंगे या कैसे बताना है हमको कि वो इक्वेशन है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। देखिए रूट्स क्या है, जैसे रूट्स होते क्या हैं। रूट्स की बात करें या हम इनको सॉल्यूशंस कहते हैं। पहली बात, सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन जो रूट होता है वो होते क्या है। देखिए रूट, इसको हम बोलते हैं रूट या सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ होती क्या है, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन होगी, ठीक है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक, खुद से हमें लेना देना है। रूट का सिंपल मीनिंग मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x - 5 = 0, तो ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है और ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो रूट कहें या सॉल्यूशन कहें, इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ x। तो हम पहले वेरिएबल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो जनरल फॉर्म, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वेरिएबल आपका x ही हो। तो हम पहले बोलते हैं वेरिएबल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x है तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेटिस्फाई मीन्स आप वैल्यू को रखिए और आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब आप बताइए जितने भी आपके पास वैल्यूज़, ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसको रखने पर 0 आ जाएगा। क्या आप 1 रखेंगे x की जगह पर 0 आ जाएगा, नहीं आएगा, -4 आएगा। क्या आप x की जगह 2 रखेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा, -3 आएगा। क्या आपकी वैल्यू 3 रखने पर आंसर आएगा, नहीं आएगा। हमको पता है एक वैल्यू है वो 5, अगर हम x की जगह पर 5 रख देते हैं तो और आप देखिए सॉल्व करने पर हमको बोथ साइड इक्वल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बोथ साइड इक्वल। यानी कि हम वैल्यू को 0 नहीं कहेंगे, हम ये कहते हैं जब आप वेरिएबल की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन में, तो ये रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे जो वैल्यू हमने रखी है, क्या रखी है, यानी कि x = 5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ गए। तो रूट का मतलब आप समझ गए होंगे कि वैल्यू रखिए और लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, उसी तरह क्वाड्रेटिक में भी होता है। बस याद रखिएगा, अब हम कैसे पता करेंगे कि सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो याद रखिएगा जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशंस। 1 डिग्री यानी कि लीनियर तो 1 वैल्यू, 2 डिग्री तो यानी कि यहाँ क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं यानी कि यहाँ पे 2 होंगे, इसलिए हम लिखते हैं क्या है, रूट्स एंड सॉल्यूशंस लिखते हैं। ठीक है, क्यों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल क्योंकि मोर देन 1 है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और बोलेगा पता करिए जो आपको वैल्यू दी गई है वो आपका उसका सलूशन है कि नहीं है। इस क्वेश्चन पे हम करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन लिखने फिर आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा x² - 3x + 2 = 0 और क्वेश्चन दिया हुआ है x = 2, x = -1। ठीक, अब मैं आपको फिर एक बार बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। और 2 डिग्री का मतलब है इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे।
ठीक है। अभी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें आपको रियल रूट की हम बात करते हैं। आगे जा कर के आपके रूट का नेचर चेंज हो जाता है, इमेजिनरी रूट भी हो जाते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स के नंबर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी की लेवल तक, अभी के स्टैंडर्ड तक हम सिर्फ ये पढ़ते हैं, रियल रूट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम चेक करके बताना, जो क्वेश्चन आया है क्या 2 इसका रूट है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे। देखिए हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमको दे रखा है ऐसे, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने वैल्यू पुट किया x की जगह पर, ठीक है, और जब वैल्यू पुट किया तो आपको समझ में आ गया, ये 4, ये 3 2 जा 6, ये प्लस 2, ये प्लस 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 6 माइनस 6 कितना आंसर आया 0। अब आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड जो है वो RHS यानी दोनों इक्वल हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। रीज़न क्या है, क्योंकि वैल्यू रखने पर आपका लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहा है। ये वाला रख के देखिए, तो आपने रख के देखा LHS में, LHS क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वैल्यू रखी माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया प्लस 3 और ये 2, कितना आ गया 6। तो आपने क्या देखा, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे जो RHS है वो 0 है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 6, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमको चेक करना होता है। एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको रूट भी दे दिए। अब 2 ही क्यों दिए कि आपको पता चल गया होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों वैल्यू रख के देखी, लेकिन इन दोनों में ये वाला इसका रूट है और ये वाला नंबर इसका रूट नहीं है। कैसे पता करेंगे, इस वाली वैल्यू को हमने इस x में रखा, जहाँ जहाँ x दिया हुआ था, x रखने के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों देखा और दोनों इक्वल आ गया। और इक्वल आने का मतलब ये है, हमने लिख के दिखाया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम कहेंगे x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। -1 हमने इसमें रख के देखा और -1 जब रख के देखा तो ये इसका आंसर 6 आ रहा था और इधर आपका 0 दिया हुआ है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको इस तरह से पढ़ना है। मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0 और दिया हुआ है x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू -2√3 दे रखा हुआ है। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है फिर वही, ये इक्वेशन है, कह रहा है कि ये दोनों नंबर इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है। इज आर √3 एंड -2√3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, तो आपको बता देना है। तो वही पुरानी तरीका, LHS हमने लिया, LHS हमने जब लिया तो x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 वैल्यू रखिए, तो √3 माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6। देखिए √3 है, स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 का 3 में 3 3 या 9 होगा, प्लस 6 आएगा। आपने दोनों को ऐड किया, 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना है 6, तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, जब आपने इसको रखा तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू √3 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बस बात खत्म। ठीक है, उसको रखो। देखिए आपने LHS लिया, x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 वैल्यू रख के देखिए -2√3, आपने स्क्वायर किया 3√3x माइनस 2√3 प्लस 6। देखिए माइनस का स्क्वायर होगा प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा इंटू 3, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 3 का 3 में होगा 3 होगा, और दूसरी बात जब प्लस में हो गया तो 3 और 3
3 जा 9, 2 जा 18 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर देखिए ये 0 है, ये 36 से आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू सॉरी आपको लिखना पड़ेगा LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2√3 इज नॉट, x इक्वल टू -2√3 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे आपको काम करना है, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए यहाँ देखो कुछ गड़बड़ हो गया क्या है। हाँ गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। गड़बड़ ये हो गया कि ये 3 3 जा 9 होना चाहिए था, 9 होगा, और ये भी 9 होगा, और ये 0 होगा, ये 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे इज, सॉरी गलती मैंने कहा, गलती हो गई थोड़ी सी, देख लीजिए, क्योंकि 3 का रूट 3 में 3 और 3 3 जा 9, ये 3 और ये 6 और 3 9 9 माइनस 0। ठीक है, तो ये वाला नंबर इस इक्वेशन के लिए रूट है, ये वाला नंबर इसके लिए रूट नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एक तो सिंपल ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक सिंपल ये क्वेश्चन आते हैं जो आपको करने होते हैं, जिसमें आपको बता दिए, इसमें आपको पूछा गया था, इसमें आपको रूट दे दिया गया था और पूछा गया है कि ये रूट हैं या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि कोई नंबर रूट है, और जब ये बता दिया जाएगा तो कंफर्म है कि आपको किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, उस वैल्यू को फाइंड करना होगा। एक क्वेश्चन मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 7x² प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, और बोला गया है x इक्वल टू 2/3 is root of this equation। ठीक है, find the value of k। तो मैंने आपको बताया रूट से रिलेटेड दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप में आपको चेक करना होगा, दूसरे टाइप में आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और इसके लिए आपको कंडीशन यही दी होगी कि जो नंबर होगा वो इसका रूट है। और मैंने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ाया है कि अगर रूट होगा तो इसका मतलब इस वैल्यू को आप x की जगह पुट करेंगे। अब आपको रटना नहीं है x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है इसलिए हम x बोल रहे हैं। अगर वेरिएबल y होगा तो y में पुट करना होगा, अगर वेरिएबल z होगा तो z में पुट करना होगा। तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, और ये अब कंफर्म हो चुका है कि लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू राइट हैंड के इक्वल है, क्योंकि रूट दिया है। तो अब हम जब भी हमको कांस्टेंट निकालना होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए 7 और इसके जगह क्या रखा, 2/3 प्लस k, कितना 2/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इसको करेंगे तो 7 × 4/6, 3 3 या 9 सॉरी, प्लस k डिवाइडेड 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके आएगा 9, 7 4 जा 28, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। और सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 6, और ये जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं ये 27। तो देख ली, फिर से रख दीजिए, 7x², तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस के 2/3 माइनस 3, 9 एलसीएम लिया, 7 4 जा 28, 3 2 जा 2 2 जा 4 होगा। देखिए हम बोल रहे थे कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि अरे यार सही तो है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 होगा, और ये हो जाएगा 9 2 जा 27 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये ना जाके 0, ये बनाएगा 6k, और ये वाली वैल्यू +1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा कितना 6k इज इक्वल टू -1।
ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो k इज इक्वल टू कितना, -1/6। ये आपकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू -1/6। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि वैल्यूज़ को आपको रख देना है, आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ज़रूर जाता है। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, फिर आपको मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, उसे आपको घर से करना है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी इक्वेशन है, कहना ये रूट है, वो वैल्यू फाइंड करनी है। के की वापस वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस a, फिर a प्लस b प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हो गया a², ये -a², ये -ab प्लस के इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम है, तो ये 0 0 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू -ab। ठीक है, इधर जा करके समझ गए। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्यूशन के फॉर्म में बता दिए। एक वो इक्वेशन दे रखी होगी और इक्वेशन देने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन ये होगा कि चेक करके बताइए कि जो नंबर दिया हुआ है वो उसका रूट है या नहीं है। उस कंडीशन में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी जहाँ जहाँ पे एक्स होगा, और रखने के बाद आपको देखना है कि राइट हैंड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर आ रही है तो आप लिखेंगे दिस वैल्यू इज सॉल्यूशन या रूट, जो भी आपसे पूछ लिया जाए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाएगा कि ये इसका सॉल्यूशन है, और उस वेरिएबल के अलावा एक अलग से कांस्टेंट की वैल्यू आपसे दे दी जाएगी, उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। इस कंडीशन में ये जरूर दिया होगा कि ये इसका रूट है कि नहीं है। चलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप होमवर्क करिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने घर से होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, एक पहला है ये तो आपका है kx² प्लस √2x -4 और x इक्वल टू √2 इज अ रूट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहला क्वेश्चन, इसी में आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस 3x और प्लस k इक्वल टू 0, फिर है x इक्वल टू -a। यहाँ से इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन मैंने आपको दे दी हैं, आपको इन दोनों वैल्यू को रख करके सॉल्व करना है। बाकी जितने क्वेश्चन हैं हम वो करवाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, सॉल्यूशंस के बारे में सीख लिया, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो सीख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। वीडियो में थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि कुछ समस्याएं चल रही हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक यू।